नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। 20 सालों का तजुर्बा लगातार आपको इन वीडियोस के माध्यम से देता जा रहा हूं। आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या एडवांस लेवल पे हैं, हर लेवल के लिए हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत ही आसान भाषा में आपको यहाँ पे जितने भी लेसन्स हैं वो करवाए जाते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लेसन में हम सीखेंगे 1800 सेंटेंसेस कैसे बनाएं। जी हाँ, 1800 सेंटेंसेस कैसे बनाएं, आपने सही सुना है। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं बताऊंगा, साथ में कुछ ग्रामर की भी नॉलेज दूंगा और 1800 सेंटेंसेस रेडीमेड। जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी आप 1800 सेंटेंसेस बनाने लायक हो जाएंगे, बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान तरीके से है। इसमें आप कुछ ग्रामर का भी पार्ट सीखेंगे और साथ में जो 1800 रेडीमेड सेंटेंसेस आप बना सकते हैं वो तो सीखेंगे। जी हाँ, इससे पहले भी 700, 400, 500 ऐसी वीडियोस और आगे भी कई सारी वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगी। एक एक वीडियो में ये रेडीमेड सेंटेंसेस हैं। अगर आप उस एक वीडियो को देखेंगे, वो चाहे सिंपल लेवल पे हो, बिगिनर के लिए हो, चाहे मीडियम के लिए हो, वो एक ही वीडियो में काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहली स्लाइड में आप देखिए, दिस और दैट और दीज और दोज का यूज़ सीखते हुए हम लोग इन 1800 सेंटेंसेस की तैयारी करेंगे। जी हाँ, दिस और दैट, दीज और दोज, ये चार वर्ड ऐसे हैं जब हम टेंस की शुरुआत करते हैं मोस्ट इग्नोर्ड वर्ड्स हैं। ये सबसे ज़्यादा हम इनके बारे में लापरवाह रहते हैं। ये तो हमें आता है। कई बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें लगता है ये तो हमें आता है, हमें तो सर टेंस करवाइए। हमारे यहाँ इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, एक मेंटेलिटी है कि हमें टेंस से ही शुरू करवाओ जी और जल्दी से जल्दी इंग्लिश करवा दो। ऐसा नहीं होता। कोई भी भाषा एक तपस्या है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब तक कि आप उसमें मास्टरी हासिल ना कर लें, जब तक कि आप उसमें प्रोफिशिएंट ना हो जाएं। टेंस सीखने के साथ साथ ट्रांसलेशन सीखते सीखते टेंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन और मोडाल्स कर लेना ही इंग्लिश नहीं होता। ये इंग्लिश का एक छोटा सा पार्ट हो गया। इंपॉर्टेंट पार्ट है बट एक छोटा सा पार्ट हो गया, माफ़ कीजिए। तो इन वीडियोस में आपको वो सारी जानकारी भी मिलेगी कि टेंस में, ट्रांसलेशन में, नरेशन में क्या आसान हो सकता है, कैसे आपकी हेल्प हो सकती है, उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दी गई है। आप जाकर उन वीडियोस को देखिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक करिए। अगर कुछ कमियां आपको दिखाई देती है, मेरे लायक कोई सुझाव है, सलाह है, तो उसको भी प्लीज़ ज़रूर दीजिए। तो आइए दिस और दैट और दीज दोस्त के बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको बता दूं इन चारों की जरूरत क्यों होती है। कई बार क्या होता है, लिखते वक्त या बोलते वक्त हम कई सारे इशारा करके बातचीत करना पसंद कर लिखने। जैसे वो वाला पेन दीजिए जरा, वो वाला पेन मेरा है, ये वाला पेन मेरा है, वो वाला मकान मेरा है, ये वाली कार मेरी है, ये वाली चीज़ तो बेकार है, ये वाली ड्रेस मुझे अच्छी लगी। ऐसे वर्ड्स हम बोलते हैं, आपने देखा बड़े कॉमन हैं, कॉमन वर्ड्स हैं। हिंदी में तो बहुत आसान हो गया। इंग्लिश में चूंकि हम टेंस से ही शुरू करते हैं तो ये वो वर्ड्स हैं जो रह जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो आइए देखिए, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग इसे भी लेना होगा, इसे भी समझना होगा। सिंगुलर और प्लूरल दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। पूरी इंग्लिश या कोई भी भाषा, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ, इसकी जगह मैं ये नहीं कह सकता तुम खेल रहा हूँ, तो ये सेंटेंस गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपके साथ हूँ नहीं लगता, मैं के साथ हूँ लगता है। लेकिन ये रूल तो हमने सीखा नहीं। उसका रीज़न है क्योंकि हिंदी हमारे लिए हमारी नेटिव लैंग्वेज है। बचपन से हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे लिए एक दूसरी भाषा है, विदेशी भाषा है, सेकेंड लैंग्वेज है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो दिस और दैट, पहली चीज़ देखिए स्लाइड में, पास के पर्सन, प्लेस, थिंग के लिए। प्लेस का मतलब ये मेरा स्कूल है, पर्सन के लिए मतलब ये मेरा भाई है, थिंक के लिए ये मेरा पेन है, के लिए यूज़ होता है पास की तरफ जब हम इशारा करके बोले तब। ही इज़ माई ब्रदर और दिस इज़ माई ब्रदर में एक फ़र्क है, इसको समझने की कोशिश करें। ही इज़ माई ब्रदर में क्या होता है, वह मेरा भाई है, मैं कॉमन में चाहे मेरा भाई सामने है या नहीं है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। बट दिस इज़ माई ब्रदर तो मैं हो सकता है मेरे सामने खड़ा हूँ, मैं फ़ोटो में देख रहा हूँ या किसी वीडियो में देख रहा हूँ, तो मैंने बताया अरे दिस इज़ माई ब्रदर, ये तो मेरा भाई है, तो इशारा करके एक इंडिकेशन दिया मैंने। तो ये फ़र्क है।
पर्सन प्लेस थिंग के बारे में जानेंगे। दैट का मतलब पास के लिए हमने किया तो इसका अपोजिट दूर के लिए, मान लो कोई चीज़ दूर हो तो उसके लिए भी एक वर्ड चाहिए, तो इसके लिए जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उन्होंने दैट बनाया, जो इसके भाषा के वैज्ञानिक है जिन्हें ग्रामरियन कहा जाता है, उन्होंने बनाया इसको, वो है दैट। दिस का हो गया पास के लिए, दैट का मतलब हो गया दूर के लिए। दैट इज ए फैन, दैट इज माई कार, तो दिस और दैट। अच्छा, तो दो चीजें हो गई, दिस पास के लिए और दैट दूर के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जैसे दिस इज माई कॉपी एक के लिए। सिंगुलर और प्लूरल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब हो, चाहे वो समान हो, प्लेस पर्सन थिंग, ये भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ये बेस है, अगर यहाँ पर गलती कर दी, मैं के साथ हो लगा दिया, मैं एक टीचर हो, तो आप चाहे कितने भी एजुकेटेड पर्सन हो, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। ग्रामेटिकली ये गलत हो गया, सब जानते हैं मैं एक टीचर हूँ होता है, तो ऐसे इंग्लिश का भी एक अपना रूल है, हर भाषा का अपना एक रूल है, उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। ये छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी गलतियों में साबित हो जाती हैं। तो आइए देखिए, दोनों हो गए ये। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। पहले स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल लीजिए। 3 तरह के स्ट्रक्चर्स मैं आपको दूंगा, क्योंकि इंग्लिश में या किसी भी भाषा में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और उसके बाद मैं आपको इसी के साथ वोकैबुलरी भी दूंगा, ताकि आपको इनके साथ कैसे यूज़ करके इनके कॉम्बिनेशन से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। लगभग 1800 के आसपास ये सेंटेंसेस बन जाएंगे। आइए देखिए, पहले कुछ एग्जांपल्स इनका दे दूं, जैसे दिस इज ए पेन, दीज आर पेन्स। ये इशारा पास के लिए, स्लाइड में आप देखिए, दिस इज ए पेन, दीज आर पेन्स, पास के लिए। एक के लिए है तो दिस, वो भी पास के लिए मैंने कहा, और दीज लगाया है तो ये भी पास के लिए, बट चीजें बहुवचन हो गई, कई सारी हो गई। एक पेन है, दिस इज ए पेन, या एक पेन है। दीज आर पेन्स, ये कई सारे पेन है, ये पास के लिए हो गया इशारा करके। दैट इज ए पेन, दूर के लिए। दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, ये भी दूर के लिए हो गया, बहुवचन के लिए। क्योंकि बहुवचन और एक वचन का तो हमें ध्यान रखना ही होगा। जब भी हम बात करेंगे, लिखेंगे, तो हमारा जो विषय होगा जिसके बारे में हम बात करें, वो या तो एक वचन होगा या तो बहुवचन होगा। ऐसे इंग्लिश में या तो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा ही होगा। तो ये 4 एग्जाम्पल से आपने देखा कि पास के लिए दिस और दीज होता है, और दूर के लिए दैट और दोज होता है। अब ये दो क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट भी तो 2 तरह के हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो ये वर्ड्स बनाने पड़े ताकि हम अपनी बात को अच्छी तरह से कह सकें, जो हम कहना चाहते हैं उसका पूरा मतलब निकले। तो आइए पहले 3 स्ट्रक्चर्स देखिए, इसके बाद में मैं आपको वोकैबुलरी बताऊंगा जो इनके साथ आपको यूज करनी है। पहला है दिस, दैट के साथ इज। वर्ब मैंने इज आर एम लिया है इसमें, यानी कि इज आर एम। इसके अलावा दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स मैंने लिए हैं, और इन्हीं से मैं आपको सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आज मैं बताने जा रहा हूँ। दिस और दैट इज माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इनके साथ आपको 25 वोकैबुलरी मिलेगी। तो एक तरह से ये 300 वाक्य इनसे आपके बन गए। दिस इज माई इंटू 25, दिस इज आवर इंटू 25। ऐसे दिस से एक एक करके बनाइए, फिर दैट से एक एक करके बनाइए, तो आप देखेंगे कि 25 इंटू 6 150 हो गए, 150 इंटू 2 300 हो गए, ये बन गया। अब आइए दूसरी स्लाइड देखिए, इसका नेगेटिव देखिए, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। दिस और दैट के साथ इज नॉट, नेगेटिव में तीसरे नंबर पे नॉट आ जाता है। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर के साथ जो ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे वो 25 वर्ड लिख दीजिएगा, जो मैं आपको दूंगा, लास्ट में बताऊंगा। वो 25 वर्ड्स यहाँ पे आप फिट कर देंगे, 300 ये बन गए आपके। उसके बाद अगली स्लाइड देखिए, इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं। इसमें इज को हम पहले ले आएंगे। आप लोगों को पता होगा कि वर्ब में हम क्वेश्चन में हम हमेशा वर्ब को पहले ले आते हैं सब्जेक्ट से। इसके बारे में काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो इसी तरह इसमें भी वर्ब को हम पहले ले आए, फिर दिस और दैट यानी सब्जेक्ट है वो बाद में आ गया। माई, योर, हिज, योर, आवर, हिज, हर, ये सारा है इसके साथ 25 वर्ड अगर आप लगाएंगे तो इस तरह से ये 300 300 300 आपके 900 सेंटेंसेस तैयार हो जाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं दीज और दोज की। दीज और दोज के भी ऐसे मैं आपको 3 स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। ये दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है, हो सकता है आपके लिए आसान हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए ये भी आसान नहीं है। तो ये वीडियो उनके काम की है, बेसिक लेवल पे ये वीडियोस। वैसे सीखने को तो कोई भी सीख सकता है, ये जितनी जानकारियाँ दी हुई है ये कोई भी सीख सकता है। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो आइए देखिए पहले दीज का और दोज का स्ट्रक्चर। दीज और दोज में आर
माई आवर योर, तो दीज और आर फिर माई के साथ, ऐसे दीज के साथ माई योर आवर हिज हर इन सभी का यूज़ कीजिए। इसी तरह दूसरी स्लाइड में हम देखते हैं, दूसरी स्लाइड में दीज दोज आर नॉट, ये नेगेटिव बन गया, इसके साथ भी वही वर्ड है माई आवर योर हिज हर देयर, इनके साथ अगर आप बनाएंगे 300 ये बन गए। इसके बाद तीसरी और आखिरी स्लाइड इसकी देखते हैं, उसके बाद वोकैबुलरी में आपको बताने जा रहा हूँ जो इसके साथ आप यूज़ करेंगे, उसमें भी ध्यान रखना, थोड़ा क्या ध्यान रखना मैं बताऊँगा। आर को आप आगे ले आइए, उसके बाद दीज दोस्त, माई योर आवर हिज हर देयर, ये वर्ड हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं, ये जरूर लगाइएगा। तो इस तरह से ये आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरह से अगर आप इकट्ठे करेंगे, 25 वर्ड्स हैं, वैसे तो 50 हैं, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल मैंने दोनों दे रखे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वर्ड पहली स्लाइड में आप देखिए, इसमें सिंगुलर फॉर्म है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 आप दिस और दैट के साथ यूज करेंगे। पार्ट 2 जो वोकैबुलरी मैं आपको बताऊंगा वो आप दीज और दोस के साथ यूज करेंगे, क्योंकि उसमें मैं प्लूरल फॉर्म बताऊंगा। तो आइए देखिए स्लाइड में कितने वर्ड्स हैं। पेन, कॉपी, बैट, रजिस्टर, बैग, की, बुक, पेंसिल, टॉय, वॉच, बॉक्स, अम्ब्रेला, नाइफ, हाउस, कार, बाइक, स्कूटर, शॉप, यहाँ पे एच चाहिए, शॉप, कंपनी, फोन, बेड, चेयर, डेस्क, रबड़, ग्लास। इसमें से बहुत लगभग सभी बहुत आसान वर्ड्स लिए मैंने, इनकी हिंदी आपको पता होगी, लेकिन अगर नहीं पता है तो जो 2-4 वर्ड्स बचे हैं उनको आप डिक्शनरी में देख लीजिएगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 को पार्ट 1 के साथ यूज़ करेंगे, यानी दिस और दैट वाले के साथ, जो मैंने 3 स्ट्रक्चर्स बताए हैं उनके साथ आप यूज़ करेंगे। उसके बाद जो दीज और दोज है उसके लिए मैं आपको ये सेकेंड स्लाइड दे रहा हूँ, आप उसमें यूज़ करेंगे, आप बहुत आसानी से उसका कर पाएंगे। आइए देखते हैं सेकेंड स्लाइड। पेन्स, कॉपीज, उसी का प्लूरल है ये, पेन्स, कॉपीज, बैट्स, रजिस्टर्स, बैग्स, कीज, बुक्स, पेंसिल्स, टॉयज, वॉचेस, बॉक्सेस, अम्ब्रेलास, नाइफ्स, हाउसेस, कार्स, बाइक्स, स्कूटर्स, शॉप्स, कंपनीज, फोन्स, बेड्स, चेयर्स, डेस्क्स, रबर्स, ग्लासेस, ये सारे वर्ड थे, 25 हैं। ये जो मैंने अभी आपको वर्ड्स दिए थे उसी का ही प्लूरल है, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। दोनों पार्टों में सेम वर्ड्स मैंने रखे हैं, इनको आपको उनके साथ यूज़ करना है, 25 के साथ जो मैंने आपको बताया है। तो इसमें आज के अगर इसको एक एक करके लगाइए, आपने वीडियो देखी, अरे ये तो मुझे आता है जी, नहीं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपके दिमाग में प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो जो ये वोकैबुलरी आई है वो बढ़ेगी आपकी, प्लस वर्ड ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में पता चलेगा कि वर्ब पहले कब लगता है, नॉट कौन से नंबर पे लगता है, इसकी आपको जानकारी होगी। तीसरा जो स्ट्रक्चर है इनका, कौन सा शब्द कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी बढ़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, भगवान करे अच्छी हो, तो आप इस वीडियो में हो सकता है उतना ना सीख पाए हों, आपके सीखने लायक ना हो, लेकिन ये वीडियो हर उस बच्चे को शेयर कीजिए, हर उस स्टूडेंट को शेयर करिए जो आपके आस पड़ोस में रहता हो या आपका जानकार हो, रिलेशन में हो, उनको शेयर करिए, हो सकता है ये वीडियो उनके काम की हो। लाखों बच्चे हैं, हम उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि 20 सालों का तजुर्बा इन वीडियोस के माध्यम से पूरे देश में पहुंचे। इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं बहुत जल्द ही लाने वाला हूं। हिंदी में जो आप क्लास ले रहे हैं वो हिंदी में है, जो इंग्लिश वर्जन होगा वो इंग्लिश टू इंग्लिश होगा, ताकि इसका फ़ायदा पूरे फिर वर्ल्ड लेवल के बच्चों को मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत मेहनत की है वर्ड्स को ढूंढने में, फिर इसको कैटेगराइज करने में, सेट करने में, दिमाग में रखिए। एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से सोचना पड़ता है, तो आप इसको पेन और कॉपी लेके बैठिए और बिल्कुल लाइट ना लें, इसे हल्का ना लें, इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट होंगे। बाकी अगर आप मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप हाई लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे दी हैं और लगातार अपलोड होती रहती हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।